गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हमने एक ट्रेड लिया है निफ्टी 14,650 का कॉल। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट एरिया है और वहाँ से ये एक रेजिस्टेंस है जो कि है 14,780 के करीब। और आज निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है 14,755 के आसपास। अभी ट्रेड कर रहा है 14,740। अगर निफ्टी 147 के नीचे चला जाता है तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। वन 144 आइडियली उसका एक सपोर्ट होना चाहिए। अगर वहाँ से रीटेस्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पर फिर एक एंट्री कर सकते हैं 103 के आसपास। बैंकिंग सेक्टर भी आज रेजिस्टेंस के आसपास ही है 32,600 के आसपास। ये जो एक जोन है वहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ इसने अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हाई बनाया है 158 का। ये एक रेजिस्टेंस एरिया अभी हमें दिख रहा है जो कि है 14,757 के करीब। अगर ये कंसोलिडेशन जोन में सपोर्ट लिए बिना ही रिवर्स हो जाता है तो हम यहाँ पर एक कंडीशन देख सकते हैं कि नीचे की ओर निफ्टी आ सकता है। 14,700 का सपोर्ट हमें यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। तो आज की एक नैरो रेंज है 14,700 से 14,750। अगर निफ्टी 14,750 को क्रॉस करता है तो हमें इसमें 14,800 के करीब लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है 14,800 के आसपास। सो लेट्स सी हाउ द मूवमेंट इज हैपनिंग। मैं यहाँ पर हमने जो प्राइस पे एंट्री की है वो कलर एक चेंज कर देता हूँ। हमने यहाँ पर एंट्री की 161.30 पे। बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। और मैं यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ करना चाहूँगा। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो हम कंसिडर करेंगे कि इसमें भी एक अच्छा सा अप मूव आएगा।
लेकिन यहाँ पर भी रिजेक्शन की कैंडल बन रही है। अगर ये अगर निफ्टी 14,750 के ऊपर कंटिन्यू नहीं करता है तो ये कंसोलिडेशन जोन है 14,736 के नीचे, वहाँ पर एक शॉर्ट रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ये हमारा ब्लॉग है एनएससी स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस। अगर अभी तक इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके आप अपना ईमेल डाल के सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें कि हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे विथ 21,000 रुपीज़ जिसकी बात हमने कही थी वो भी हमने वर्कआउट किया है। ये जो एक रेंज है इसके ऊपर बंद होना चाहिए, 14,750 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली 9:25 से क्लोजिंग जो है वो 14,750 के नीचे ही मिल रही है। इसके ऊपर जैसे ही निकला हमें 50 पॉइंट का मोमेंटम अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। हम एक बार सेक्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आज निफ्टी बैंक भी क्वाइट पॉजिटिव है, मेटल सेक्टर पॉजिटिव है, फार्मा स्लाइटली नेगेटिव है, रियल्टी बहुत बढ़िया बढ़त दिखाता हुआ, ऑटो सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी। इसने अपना हाई बनाया है 167.35 का। और निफ्टी भी आप देख सकते हो 14,750 के ऊपर निकला हुआ है। इसने अपना हाई बनाया है 169.10। अपना हाई बना दिया है 170.25, 172। देखिए दोस्तों, हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई कर दिया 172 पे। और ये 172 डन हो गया टारगेट। और इसने अपना हाई बनाया है 176, 177। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी में भी हमने जो एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, जो कि एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर से आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर जो एक हाई था 14,778 का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने अपना हाई बनाया है 14,780 का। और उसका जो करंट क्लोजिंग प्राइस है वो उसके ऊपर जैसे ही निकलता है हमें ऊपर की ओर 14,880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। या तो यहाँ पर इनिशियली 14,815 के करीब एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है।
तो नेक्स्ट लेवल निफ्टी में यहाँ तक आ सकता है 14,815 तक। लेकिन आज के लिए हमने जो अपना टारगेट है वो डन कर लिया है 802.50 रुपये। आपने देखा कि इसमें जो मोमेंटम है वो करीबन 15 रुपये के आसपास एक कैंडल में देखने को मिल सकती है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है और पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो यही ब्रेकआउट पे कॉल पुट आप ले सकते हो और कॉल या पुट बाय करके अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। लेकिन कभी भी ग्रीडी मत होइए, जो भी मोमेंटम है उस हिसाब से 10 या 15 पॉइंट मैक्सिमम आप ले सकते हो, जो कि स्कैल्प ट्रेडिंग में बहुत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं फिर से आपको बैंक निफ्टी भी की पोजीशन एक दिखाना चाहूँगा। बैंक निफ्टी ने भी अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 32,675 का। यहाँ पर जो एक हाई है ये 32,670। उसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी, ये ऊपर की ओर रिटेस्ट होने के बाद सस्टेन अगर वहाँ पे होता है क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ऊपर की ओर हमें यहाँ पर 32,850 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ये जोन तक। सो निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा अप मूव चल रहा है और इसने अपना जो हाई बनाया है वो बनाया है करीब 14,783। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस आपको ले चलता हूँ स्कैल्प ट्रेडिंग की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, हमने एक छोटी सी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। जैसे ही उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से ही रिटेस्ट होने के बाद ऊपर की ओर मोमेंटम दिया है। और ये जो रेंज है वो कितने पॉइंट की रेंज है आप देख सकते हो। यहाँ से ये जो कैंडल की रेंज है 21 पॉइंट की है। तो ऊपर की ओर भी इसने अपना 21 पॉइंट के आसपास 1:1 का टारगेट दे दिया है। हम 42 पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो 14,800 तक इसमें एक मोमेंटम हो सकता है। तो आप निफ्टी में ध्यान बनाए रखिए, इसी तरह से प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है जहाँ से आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट हमारे साथ जुड़ के खुलवा सकते हो। और आपको ये इंट्राडे के लिए जो भी स्टॉक्स है उसके एनालिसिस के तौर पे जो भी स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कम्प्लीटली फ्री। तो आज ही अपना अकाउंट ओपन कर दीजिए ज़ीरोधा में अगर आपने नहीं किया है तो। और मैं ये कहना चाहूँगा इस माध्यम से कि लोगों में जो स्टॉक मार्केट के बारे में मिथ फैला हुआ है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, तो वो सारी चीज़ें आप अगर सीखे बिना ही किसी भी बिजनेस में एंटर होते हो तो आपको लॉस होना ही है। अगर आप उसकी टेक्निकलिटी नहीं जानते हो, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं जानते हो, तो फिर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हाउ टू ट्रेड इन इंट्राडे विथ 21,000 रुपीज़ ओनली, जो कि छोटे ट्रेडर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी पोजीशन में भी 802.50 मैंने जो ऑर्डर लिया था वो भी आप देख सकते हो। 9:32 पर हमने एंट्री की थी और 9:45 तक हमने अपना टारगेट बुक कर लिया है, जो कि करीबन 15 पॉइंट के आसपास था। इसमें आप देख सकते हो इसने अपना हाई बनाया है 177.70 का। तो हम बात करते हैं आज के इंट्राडे स्टॉक्स की। तो लुपिन में हमने कल इसको सिलेक्ट किया था आज इंट्राडे करने के लिए। इसका बाय अबव लेवल है 1048 का और सेल बिलो लेवल है 1040 का। तो लेट्स सी कि लुपिन में क्या मोमेंटम है। तो यहाँ पर हम पहले उसका सेक्टर देख लेंगे, जैसे कि मैंने मेरे अगले ब्लॉग में बताया था कि इंट्राडे के लिए स्टॉक लाइव मार्केट में कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी फार्मा स्लाइटली नेगेटिव है। तो पहले हम उसका ट्रेंड देख लेंगे कि यहाँ पर 1 आवर में निफ्टी फार्मा का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जो हाल ही में निफ्टी फार्मा ने ब्रेक किया था, जो था 12,400
₹47-45 के आसपास। तो ये ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी फार्मा ने यहाँ पर ही एक रीटेस्ट दिया। ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, उसी के ऊपर क्लोज हुआ और ऊपर ही सस्टेन रहा। अभी यहाँ पर जो मोमेंटम है उसमें अगर हम बात करते हैं फिबोनाची लेवल्स की, तो मैं ये माध्यम से 1 आवर के टाइम फ्रेम में फिबोनाची लेवल एक ड्रॉ करना चाहूँगा। हमारा जो ये रिट्रेसमेंट है यहाँ से लेकर नीचे की ओर बढ़ा था, तो ये लो जो इसने बनाया था वो यहाँ तक था। फिबोनाची लेवल से आप जो लेवल्स अभी तक आए नहीं हैं वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है उस हिसाब से इसमें ये एक जो लेवल है वो सपोर्ट एरिया के तौर पे काम कर सकता है। 12,380 से लेके 12,450 उसका 50% रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ तक था। और जैसे ही निफ्टी फार्मा ने 61.8 का जो लेवल है वो क्रॉस किया, तो वहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली 100% के लेवल तक निफ्टी फार्मा में रैली हमें देखने को मिली है विदाउट हिटिंग अवर स्टॉप लॉस बिलो 38.2 लेवल। और दूसरी एक चीज़ कि जैसे ही किसी स्टॉक में या इंडेक्स में 61.8 का मोमेंटम या रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो 138.2 एंड 161.8 तक अपने रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू कर सकता है। सो आज के वीडियो में मैं दिखाना चाहूँगा लुपिन। सो लुपिन में हम बात कर रहे थे इंट्राडे लेवल की। मैं यहाँ से पहले स्टडीज़ में जाके सुपर ट्रेंड को हटा देता हूँ ताकि प्राइस एक्शन आपको इजीली देखने को मिले। तो 1040 से 1048 ₹8 का जो रेंज है 1048 से लेके ये 1048 का लेवल है। यहाँ से 1040 नो ट्रेडिंग जोन बन रहा था और इसके नीचे जैसे ही बंद होता है तो हमारा पहला जो टारगेट है सेल बिलो का वो आ रहा है 1032.53। तो इसने अपना लो बनाया 1034 का। जो लोगों ने भी 1040 के नीचे सेल किया है, तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आपको क्लियरली दिख सके कि किस तरह से इंट्राडे में हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपके सेल बिलो लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, मतलब कि यहाँ पर एक बार ऊपर की ओर गया तो बाय अबव का लेवल एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ है। और दूसरी एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रीवियस 3-4 डेज़ या एक वीक के अंदर कोई रेजिस्टेंस है नियरली, तो उसको आपको उसके ऊपर क्लोजिंग देना है स्टॉक को, ठीक है। तो हम लास्ट 5 डेज़ को अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था वो था 1047 के आसपास। तो वहीं से रिट्रेसमेंट लेने के बाद रिजेक्शन यहाँ से लिया स्टॉक ने और नीचे की ओर मोमेंटम कर दिया। इसने अपना लो फिर से बनाया है 1034 के आसपास। इसके पहले जो लो था वो था 1034.15 और नीचे कंटिन्यू करता हुआ। और एक चीज़ और है, निफ्टी फार्मा में भी मोमेंटम थोड़ा वीक है, इस वजह से यहाँ पे शार्प रैली हमें देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन अगर इसमें डाउन मोमेंटम आती है तो हमारे जो अगले टारगेट्स है 1024 और 1016, वहाँ तक हमें इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा 4th टारगेट है 1008.5।
ये लेवल तक इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंसोलिडेशन जोन की, तो ये एक रेजिस्टेंस था प्रीवियसली, और यहाँ पर ही सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल के दिन में ये एक कंसोलिडेशन जोन बन गया था, लेकिन इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी थी। तो हमारे लिए ये जो एक लेवल है 1034 का, जैसे ही लुपिन में 1034 के लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो प्राइस एक्शन के तौर पे यहाँ से ये जो रेंज है 1034 से 1046 तक, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 12 से 24 पॉइंट का नीचे की ओर हमें शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हाई है वो है 1034 का, तो वहाँ से 12 से 24 पॉइंट नीचे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो ये हमारे सेकेंड और थर्ड टारगेट तक भी पहुँच सकता है। मीनवाइल हम एक नज़र कर लेते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने 14,778 का ही रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पे ही कंसोलिडेट होते हुए ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी है इसमें, क्योंकि अपवर्ड मोमेंटम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही इसने नीचे की ओर रिट्रेसमेंट लिया, तो ये जो प्रीवियस जोन था रेजिस्टेंस, वहाँ पे ही सपोर्ट लेने के बाद इसमें ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिली है। और ये जो फॉर्मेशन है वो हायर हाई की फॉर्मेशन है, ऊपर की ओर बढ़ती हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 14,760 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। अगर ये 14,760 के नीचे बंद दे देता है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से नीचे की ओर थोड़ा मोमेंटम हो सकता है 14,740, 14,730 तक। तो प्राइस एक्शन अगर आप फॉलो करते हो तो आपको किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपको ट्रेंड समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया हुआ है जो कि है सुपर ट्रेंड, जो कि आपको कोई भी टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, सभी में आपको ये एक ट्रेंड दिखाता है। तो उस हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हुए अपर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम था उसमें ये जो एक लेवल है जहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, उसी के ऊपर जैसे ही क्लोज हुआ, इसमें हमें एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिली थी। तो निफ्टी में 14,650 का जो कॉल है उसमें आप देख सकते हो उसने अपना हाई 177.70 के आसपास ही बनाया हुआ है, और इसी जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसकी जो रेंज है वो आप देख सकते हो 158 से लेके 174 तक, मतलब कि करीबन 15-20 पॉइंट के आसपास इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मोमेंटम होती है। तो स्कैल्प ट्रेडिंग में आपको क्या कंसीडर करना है कि आपको 10 से 12 पॉइंट या 15 पॉइंट मैक्सिमम लेने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। आपको वो बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन आपको अच्छे टाइम का वेट करना पड़ेगा कि जैसे ही इसमें एक मोमेंटम आना बाकी है, कि हमने यहाँ पर किस बात का वेट किया था, निफ्टी 14,750 के ऊपर जैसे ही क्लोज देगा तो ऊपर की ओर मोमेंटम करेगा, हमारा ये मानना था। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो था 14,778, उसके ऊपर निकल सकता है। ठीक है, तो ये जो रेंज है उसमें भले ही यहाँ पर 30 पॉइंट की रेंज हो, 25 पॉइंट की रेंज हो, लेकिन यहाँ पर हमें इसमें इस दौरान अपना जो भी टारगेट था वो मिल चुका। हमने एंट्री की थी 161.3 पे और हमने एग्जिट किया 172 पे। हमारा अगला इंट्राडे का जो स्टॉक है मैं वो भी दिखाना चाहूँगा आपको, वो है PVR। तो लुपिन को हम थोड़ा बाहर ड्रॉ करके ले लेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं PVR। तो PVR में भी एक डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअस नीचे की ओर ही फॉल करता हुआ दिख रहा है। और आज के दिन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे ओपन होने के बाद
गैप डाउन खुला, गैप फिल किया और वहीं से रिजेक्शन लेने के बाद अभी नीचे की ओर मोमेंटम दिख रही है हमें। तो ये जो मोमेंटम है उस हिसाब से अगर नीचे की ओर कंटिन्यू करता है ये स्टॉक, तो ये लेवल से नीचे के भी हमें लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमारा जो बाय अबव और सेल बिलो का लेवल था वो था 1130 से लेके 1122। तो यहाँ पर मैं एक चैनल ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि आपको क्लियरली दिख सके कि ये जो जोन है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये कंसोलिडेशन जोन है। जैसे ही इसके नीचे बंद होता है तो हम शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर बंद होता है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। तो इसमें बाय अबव का जो लेवल था वो 1130 था और ऊपर का टारगेट था 1138.50। ये लेवल के आसपास, और आप देख सकते हो यहाँ पर इसने अपना जो हाई बनाया है वो है 1138.20 का। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन था प्रीवियस डे में जिसका हाई था करीब 1140 के आसपास। तो वहाँ से ही इसने अपना रिजेक्शन लिया नीचे की ओर। ये जो है एक कंसोलिडेशन जोन का सपोर्ट था जो कि था 1127 का, और जैसे ही उसके नीचे क्लोज दिया यहाँ पर एक शार्प मोमेंटम हुई और 1118 तक हमें लो देखने को मिला, ठीक है। तो सेल बिलो का जो लेवल है और बाय अबव का जो लेवल है इसमें आप देख लो कि ये जो पहली कैंडल है उसी के अंदर ही अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इनसाइड कैंडल वाले जो भी स्टॉक्स है उसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। और यहाँ पर आप रेंज भी देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा मोमेंटम भी नहीं है, प्राइस एक्शन भी नहीं है। जो रेंज है हाई और लो की वो है 1101 से लेके 1138 तक, और उसी के अंदर ही अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो सेल बिलो के लेवल के नीचे हमारा जो टारगेट है वो है 1114 का और 1106 का। ऊपर की ओर 1138 के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1147, 1155। ठीक है। और हमारा अगला जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स। तो मैं अदानी पोर्ट्स को भी यहाँ पे लाना चाहूँगा जिसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था 2 दिन से। आप देख सकते हो कंटिन्यूअस रैली की है इसने 715 से लेके अभी उसके ऊपर 100 रुपये के ऊपर भी चला जा चुका है, और इसने अपना हाई बनाया था 884 का। तो इसमें अगर हम आज के बाय अबव और सेल बिलो के लेवल ड्रॉ करते हैं तो ये है 841 से लेके 833। तो यहाँ पर मैं एक चैनल ड्रॉ करना चाहूँगा। और इसका जो
फर्स्ट टारगेट था 847, 855, 862 और 869। ये सारे के सारे अचीव हो चुके हैं और इसने अपना जो हाई बनाया है वो नया हाई बनाते हुए 52 वीक का न्यू हाई जो कि है 885 का, इसको मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा कि इसमें क्या मोमेंटम रही है। और जैसे ही इसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया जो कि था 450 का, इसने अपना कंटिन्यूसली हाई बनाते हुए आप देख सकते हो बहुत बार रिजेक्शन देखने को मिला है, लेकिन कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर यहाँ तक कंटिन्यूस रैली देखने को मिली और कंटिन्यूस बायर हमें इसमें देखने को मिले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू करंट मंथ अप्रैल 2021। तो इसमें जो मोमेंटम है वो अपवर्ड की मोमेंटम है और अप ट्रेंड में आप देख सकते हो कि एक अच्छा खासा मोमेंटम है विथ वॉल्यूम। तो इसको हम वीकली में भी कन्वर्ट करके अगर देखते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आए हुए हैं, लेकिन इसने अपना प्रीवियस सपोर्ट कभी भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये एक अच्छी बात है, मतलब कि वो ब्रेक करने का मतलब क्या है कि प्रीवियस सपोर्ट के नीचे कभी भी हमें क्लोजिंग इसमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, हम एक बार फिर से निफ्टी की ओर नज़र कर लेते हैं। तो इसने अपना जो हाई बनाया है आप देख सकते हो 196 रुपये 45 पैसे और अभी ट्रेड कर रहा है 190 के आसपास। हमने इसमें जो पोजीशन बनाई थी आपने यहाँ पर देखी है कि हमने एंट्री किया था 161 के आसपास और निफ्टी में हमने जो बात की थी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कंटिन्यूस यहाँ पर देख लो, ये एक छोटी ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, जैसे ही इसके ऊपर निकला फिर से रिट्रेस होकर ऊपर की ओर जा रहा था और यहाँ पर हमने ये दो लेवल ड्रॉ किए थे 14,800 और 14,815। तो ये जो जोन है वहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी में बायर कंटिन्यूस बाइंग कर रहे हैं और मोमेंटम अच्छा है तो इसके ऊपर अगर निकल जाता है 14,815 के ऊपर तो हमें ऊपर की ओर 14,880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन के तौर पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपका ट्रेंड है उसके साथ अगर आप चलते हो तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं एक बहुत छोटा ट्रेडर हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन जितना भी मैं समझता हूँ उस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो 12,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में हमने आज जो अर्न किया है वो है 802 रुपये 50 पैसे। ,6% के करीब हमें रिटर्न मिला है इंट्राडे में, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न होता है। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी है तो वो भी जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने इंट्राडे में कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाली हुई है। उसका एक प्लेलिस्ट भी है लर्न लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें मैंने जो भी इंट्राडे ट्रेड किए हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है और उसके हिसाब से मैंने वहाँ पर मोमेंटम जो भी हुई है उसको भी शो किया है। तो प्लीज़ जाकर वो वीडियोस रेफरेंस के लिए देख लीजिए। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं
तो टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। और इसमें कोई भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। लाइव मार्केट में जो भी मोमेंटम होती है, जो भी प्राइस एक्शन होता है, उसी हिसाब से हम सिखाते हैं। सो आपको लाइव मार्केट का जो एक्सपीरियंस है, मतलब कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वो सारी चीज़ें, मनी मैनेजमेंट और कैसे आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, वो सारी चीज़ें मैं गाइड करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जाके हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में हमारी एक्सपायरी की ओर, जो कि है कल 8 अप्रैल को। सो until tomorrow, have a nice day and happy trading.